नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एपीडी क्लासेस में। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा, भाषा एवं स्वास्थ्य का अध्ययन करने चल रहे हैं। इस टॉपिक से यूपी ट्रिपल एस सी, आरओ, पीसीएस, पेट, लेखपाल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी क्लास अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रिक से बता दे रहा हूँ। तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश कितनी है? 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2% है। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब 67.7 है, इसमें प्लस आप 10% कर देंगे तो पुरुष साक्षरता दर आ जाएगी और माइनस 10% कर देंगे तो महिला साक्षरता दर आ जाएगी। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो 29वां स्थान है, याद रखिएगा। लेकिन किसमें? राज्य और केंद्र शासित सभी को मिलाने के बाद इसमें 29वां स्थान है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश की? तो त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था है और ये लागू कब हुई थी? 1968 में। किस आयोग के द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग स्पेशल कई बार पूछा गया है। अगर आप टीचर से रिलेटेड तैयारियां कर रहे हैं, टेट सीटेट दे रहे हैं ना, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग 1968। और जो इन्होंने त्रिस्तरीय बताया था, कौन सा बताया? पहला बताया था बेसिक। बेसिक कहाँ से होता है? 1 से लेकर 5 तक होता है। फिर माध्यमिक स्तर होता है दूसरा वाला। त्रिस्तरीय में पहला क्या है? बेसिक, दूसरा है माध्यमिक और तीसरा है उच्च माध्यमिक। तो दूसरा क्या कहाँ से? 6 से 8 तक होता है, कहीं के 6 से 10 करते हैं। और उच्च माध्यमिक की बात आ जाती है तो वो 10 से 12 तक हो जाता है, उसके बाद स्नातक आ जाता है। तो त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है और किसके सिफारिश से लागू हुई थी? कोठारी आयोग से। कोठारी आयोग कब आया था? 1968 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रमुख शिक्षा आयोग, परिषद एवं अधिनियम। यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है हंटर कमीशन, ये 1882 में आया था। अब इसको याद कैसे करेंगे कि उसको हंटर से मारेंगे और बख्शेंगे नहीं। बख्शेंगे मतलब होगा कि इसको माफ नहीं करेंगे, बख्शेंगे नहीं, बख्शे हो जाएगा 82 और मारेंगे किसे? हंटर से। तो 1882 में कौन सा कमीशन आया था? हंटर कमीशन। ये प्राथमिक माध्यमिक पर गठित पहला आयोग था। तो ये इंपॉर्टेंट कम है, ये सबसे ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सैडलर कमीशन, ये आया था 1917 में। कैसा आएगा कि सैंडल से मारेंगे किसको? शत्रु को। शत्रु को किससे मारेंगे? सैंडल से। तो 1917 में सैडलर कमीशन आया था। नेक्स्ट वन देखिए। सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, तीनों एक साथ याद हो जाएगा। पहले आप एनसीईआरटी याद कर लीजिए। एनसीईआरटी कब आया था? 1961 में आया था। प्लस 20 करेंगे, मतलब 20 साल बाद एससीईआरटी आ गया था, 1981 में आया था। और इसी के जस्ट एक साल बाद, 61 के एक साल बाद क्या आया था? सीबीएसई। तो एनसीईआरटी आया था 61 में। सीबीएसई सीबीएसई कब आया था? 62 में। और एससीईआरटी आया था 81 में। तीनों एक साथ याद कर लीजिएगा। सीबीएसई फिलहाल शुरुआत में 1929 में आया था, तो ये भी याद रखिएगा। एनसीईआरटी याद करा दिया है, 1961 में आया था। 1968 ऊपर पढ़ाया गया था। कोठारी आयोग आया था, जिन्होंने क्या कहा? त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था सिफारिश लागू की गई थी जिनके द्वारा। 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद व उच्च शिक्षा परिषद तीनों लागू हुआ था। कब? 1972 में। ये बहुत बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1981 एससीईआरटी, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं तो अब हिंदी में याद रखिएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एससीईआरटी। इग्नू, एक है इग्नू, एक है यूपीआरटीओयू, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला ओपन यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय था, मुक्त विश्वविद्यालय पहला कौन सा था? इग्नू था। और उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये 1999 में आया था। और इंदिरा गांधी वाला कब आया था? इग्नू 85 में। ये काफी बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। आरटीई, आरटीई 25 एक होता है। आरटीई कब आया था? शिक्षा का अधिकार जिसको बोलते, राइट टू एजुकेशन, ये आया था 2009 में, लागू हुआ था 11 में। तो ये कैसे याद होगा? आरटीई, आर टी ई लिखेंगे, ई को जब उल्टा कर देंगे ऑटोमेटिक 9 बन जाएगा। तो आरटीई कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 11 में, बट आया कब था? 2009 में। तो 2009 से ज़्यादा पूछा जाता है।
ये किसके बारे में बोलता है? राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून इसमें बना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो टोटल उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक तो नंबर से पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में ही है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। और उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। तो कब बना था? 1887 में, लेकिन 2005 में इसे केंद्रीय दर्जा मिला था। दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU बोलते हैं। ये वाराणसी में है, 1916 में बना था। ये इन दोनों का सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये खुलवाया किसने था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। और मदन मोहन मालवीय जी का इसीलिए जन्म स्थान बहुत पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने खुलवाया तो बनारस में था, बट इनका जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में है। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में ही है, 1875 में ये बना था और केंद्रीय दर्जा इसको मिला है 1920 में। इसका पूर्ण नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। ये कब बना था? 1989 में। ये वाला इसमें बहुत पूछा जाता है। केंद्रीय दर्जा इसको कब मिला था? 1996 में। नेक्स्ट वन है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये कहाँ है? अमेठी में है। और अमेठी में कहाँ पे? फुर्सतगंज में। 2013 में बना था। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देश का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। इसको याद कैसे करें? जब कहीं फुर्सत रहेगी तो मैं तेरे घर आऊँगा, तो तेरे से हो जाएगा 2013। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है 2014 में। तो झांसी जी रानी किस में रहती? किले में रहती थी। किले को क्या बोलते हैं? फोर्ट। फोर्ट से क्या याद हो जाएगा? 14। तो ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कब बना था? 2014 बना था। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में विधि जो कानून होता है एवं कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ला यूनिवर्सिटीज को देते हैं। तो मुख्य 2 हैं, कौन कौन से हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो ये कैसे याद होगा? लोहिया में लो है, लो से लखनऊ हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद में प्रा है, प्रा से प्रयागराज झोंसी हो जाता है। ये आपको याद हो जाएगा। ये कब बना था? 2005 में राम मनोहर लोहिया का। और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये 2024 में बना है। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है इन दोनों टॉपिक में। कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कितनी है? टोटल 7 हैं। जिसमें बात किया जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5 राजकीय हैं। एक राजकीय डीम्ड है और एक केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप सब देख लीजिए। पहला है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कैसा है? राजकीय। कहाँ पर है? कानपुर में, 1975 में बना था। दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी राजकीय है। अयोध्या फैजाबाद में है, 1974 में बना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय राजकीय है, मेरठ, ये 2000 में बना था। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी कैसा है? राजकीय है। ये कहाँ है? बांदा में। और कब बना था? ये 2010 में बना था। सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी व विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कैसा है? राजकीय प्लस डीम्ड है। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि राजकीय डीम्ड कौन सा है। 2016 से है ये, नैनी प्रयागराज में। और 1910 में ये बना है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। झांसी में भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया था जब फोर्ट कट्टिक बनाया था ना, 2014 में है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कुशीनगर में है और 2024 में। तो और ये निर्माणाधीन है, इसको याद रखिएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन मतलब 1-2 बार ऐसे पूछा गया है कि कितने IITs हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 IITs हैं। आप कमेंट में बताइए कि पूरे भारत में कुल कितने IIT संस्थान हैं। तो इन दोनों का नाम क्या क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर,
मतलब एक है IIT कानपुर, एक है IIT BHU। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 IIT है, याद रखिएगा। एक कानपुर में, दूसरा वाराणसी में। एक 1969 संचालित है और एक 1919 से। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आज की क्लास में एक भी नया तथ्य सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे उत्तर प्रदेश स्पेशल के पूरे नोट्स और MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए उत्तर प्रदेश साक्षरता दर और त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था किस आयोग की सिफारिश पर लागू हुई थी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद,